हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन एस एकेडमी नासिक क्लासरूम। मैं प्रोफेसर प्रशांत पाटिल और आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने स्टडी किया था फर्स्ट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नेक्स्ट इज पावर ऑफ आई। ओके, ये जो कंसेप्ट है ये बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए है लास्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको फिर से एक बार कंसेप्ट क्लियर करना होगा तो एक बार फिर से आप लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अभी आज हम लेने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल ऑन द बेस ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेते हैं। सो दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए, प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बहुत ही ईजी जाएगा अगर आप इस कंसेप्ट से अगर जाओगे तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड A and B. If first is given A plus 2B plus 2AI is equal to 4 plus 6I. ओके, सो दोस्तों प्रॉब्लम अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। इस साइड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दिया है, इस साइड भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दिया है। तो हम इसको बेटर वे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट देके। तो ये आ गया रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल पार्ट आ गया, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। दोनों साइड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है तो हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होगा, एलएचएस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका रियल पार्ट हम कंपेयर करेंगे आरएचएस में दिया हुआ है उसके रियल पार्ट के साथ। ओके, सो हियर a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आएगा 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा। और सेकंड में जो रियल इमेजिनरी पार्ट दिया है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो इट बिकम 2a इज इक्वल टू 6। ओके, ये हो गया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा a की वैल्यू a इज इक्वल टू व्हाट 6/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। a 3 मिल गया हमें। अभी पुट करना है हमें a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो a की जगह 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो इक्वेशन 3 बिकम 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 3 साइड जाने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 4 माइनस 3, सो इट बिकम 2b इज इक्वल टू 1। सो b इज व्हाट 1/2। सो कंक्लूजन यहाँ पे आएगा a इज 3 एंड b इज 1/2। सो कंसेप्ट कौन से दिए हैं, कंसेप्ट के बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज इफ a प्लस b प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b i इज इक्वल टू a प्लस 5i, फाइंड a एंड b। सेम वही कंसेप्ट है दोस्तों, ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये जो है ये इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें i दिया है, दैट इज ये रियल आ गया, ये इमेजिनरी आ गया। सो हम इसको कंसीडर करते हैं। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस a प्लस b i। ओके, एंड z2 इज हियर a प्लस 5i। तो ये रियल पार्ट आ गए, ये इमेजिनरी पार्ट आ गए। ओके, और दोनों में इक्वल दिया है। इक्वल साइन है मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाय इक्वालिटी। इक्वल साइन दिया इसलिए बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट कंपेयर कीजिए पहले। रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर क्या आएगा, a माइनस बी एलएचएस का इज इक्वल टू a इस साइड आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सॉरी यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमें a इस साइड जाने के बाद क्या होगा, a माइनस a और b उस साइड चला जाएगा। ओके, सो a माइनस b a बिकम 0। सो b की वैल्यू हमें मिल गई 0, राइट। अगर b की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे तो b की वैल्यू पुट करेंगे हम सेकंड में। लेकिन सेकंड इमेजिनरी का इक्वेशन क्या आएगा, इमेजिनरी का इक्वेशन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस b दिया है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 है। सो b इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कीजिए। पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो ये 0 बन गया तो a क्या आएगा, a इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमें a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन हियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों,
ए प्लस आई बी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और 1 प्लस आई है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन है और इक्वालिटी दी है 2 प्लस आई के साथ। तो पहले हमें एलएचएस सॉल्व करनी पड़ेगी। सो गिवन हम लिख लेते हैं पहले ए प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई, ओके, इज इक्वल टू 2 प्लस आई। सो ए से मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को, ए इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई, प्लस आई बी से मल्टीप्लाई कीजिए आई बी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई। तो a into 1 become a into I is ai, ib into 1 is ib, I into I square b is equal to 2 plus I। so यहाँ पे आएगा I square means what, I square हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं -1 जो कि हमें पता है। तो ये आएगा a, यहाँ पे ये टर्म पहले लिख लेते हैं। सो ठीक है, यहीं पे हम ai प्लस bi लिखते हैं और आई स्क्वायर इज -1, माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस बी इज इक्वल टू 2 प्लस आई। सो दोस्तों इसको ऑब्जर्व कीजिए अच्छी तरह से, इसकी जो रियल पार्ट है ए और बी हम क्लोज लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ए माइनस बी इज रियल टर्म और यहाँ से आई अगर कॉमन निकला तो बचेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस आई। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म तैयार हुई और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म तैयार हुई और दोनों में इक्वल दिया है। सो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे बाय इक्वलिटी थ्योरम, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो रियल के साथ रियल कंपेयर कीजिए, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमें, और सेकंड इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। सो a प्लस बी, यहाँ पे सिर्फ i दिया है तो इट बिकम 1i बाय डिफॉल्ट, तो 1 आएगा। सो दो इक्वेशन मिल गए हमें, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी दिया है तो हम ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 अगर किया तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एडिशन की माइनस बी प्लस बी कैंसल, a प्लस a 2a, 2 प्लस 1 3। सो हियर a इज व्हाट 3/2। a जैसे हमें मिल जाता है वैसे ही हम पुट कर सकते हैं उसको, पुट a इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1 और 1 में हम पुट करते हैं। तो 1 क्या दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a की जगह 3/2 पुट कर दीजिए, माइनस बी इस साइड 2 उस साइड, सो इट बिकम 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू b। तो यह कैसे सॉल्व करना है पता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 4, सो इट बिकम 3 माइनस 4 अपॉन होल डिवाइड 2। सो 3 माइनस 4 इज -1, सो b इज व्हाट -1/2। इस तरह से हमें a और b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। सो दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम इज एक्सप्रेस फॉलोइंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम में दिया है a 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई रेज टू द पावर -1। तो इसको हम सॉल्व करने जाते हैं, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, ये टर्म में दी है 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई रेज टू द पावर -1। रेज टू द पावर -1 है, अगर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, so it become 1 plus I upon 1 minus I raised to the power 1। so ये this can be written as 1 plus I upon 1 minus I। तो यहाँ पे डिवीजन का रूल आ गया, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे डिवीजन है। तो हमने दोस्तों we already studied how to solve division of complex number, so we have to use rationalization here। so by using rationalization सो रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, जो दिया है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, जो डिनोमिनेटर दिया है उसका कॉन्जुगेट लीजिए और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स जो साइन दिया है दोनों में वो चेंज करना है। सो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, ओके। सेम टर्म से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से चेंज हो जाएगा। सो इट बिकम 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन डिनोमिनेटर बिकम a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इट बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, हियर a प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, दैट इज 1 प्लस आई होल स्क्वायर। सो अदरवाइज वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो 1 इंटू 1 प्लस आई, प्लस आई से कीजिए अभी मल्टीप्लाई, सो आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आई स्क्वायर इज -1। सो इट बिकम 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस आई आएगा, प्लस आई इंटू 1 आई प्लस आई इंटू आई आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर इज व्हाट -1, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा।
सो फाइनली दिस आंसर बिकम 1 प्लस आई 2i, और यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं अपॉन 1 + 1 = 2. सो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली आंसर इज 0 + 2i अपॉन 2. सो वी हैव टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ a + ib. सो इसको सेपरेट कर दीजिए. 0/2 + 2i अपॉन 2. 0/2 is 0. So 0 2 get cancelled, 1i. So finally complex number become 0 + i. So यहाँ पे हमें a मिल जाएगा 0 और b मिल जाएगा 1. So दोस्तों अगर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कीजिए, कौन से फॉर्म में आएगा, उसके बाद हमें अलजेब्रा अप्लाई करना है. अलजेब्रा अप्लाई करने के बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियर सेम एक्सप्रेस इन a + ib. प्रॉब्लम इस टाइप में दिया है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस प्रॉब्लम. न्यूमरेटर इज कॉम्प्लेक्स नंबर और डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, दोनों की मल्टीप्लीकेशन. तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर दीजिए. सो इट बिकम 2 + i अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दिस ब्रैकेट. सो 3 into bracket 1 + 2i multiplied by now -i with this bracket. So -i into bracket 1 + 2i. So it become 2 + i upon 3 into 1 3 3 to the 6i minus I into 1 minus 1i minus into plus minus 2i into I square, and I square is what? -1. Okay, so it become 2 plus I upon 3. 6 minus 1 is 5, so 5i आ जाएंगे. I square is -1, minus into minus plus, so it become 2. So finally 2 plus I upon 3 plus 2. रियल पार्ट एक साइड में लिख दीजिए. So real part become 2 plus 2 5 plus 5i. सो जस्ट ऑब्जर्व हियर दोस्तों, यहाँ पे डिवीजन है. सो डिवीजन हमें रैशनलाइजेशन से सॉल्व करना पड़ता है. सो वी कैन कंसिडर हियर बाय रैशनलाइजेशन. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर में मिल ही जाएगा. सो रैशनलाइजेशन मीन्स 2 plus I upon 5 plus 5i is given in denominator. तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है उससे हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. सिर्फ कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा उसका. तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इट बिकम -5i अपॉन 5 minus 5i. सो दिस बिकम 2 plus I into 5 minus 5i upon a plus b into a minus b, that is a square minus of b square. सो इट बिकम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को. सो 2 into 5 minus 5i प्लस i से मल्टीप्लाई कीजिए फिर से i into ब्रैकेट 5 minus 5 अपॉन डिनोमिनेटर क्या आएगा? 5 square is 25 माइनस दिस 5 square is 25 and this I square is -1. So it become I 2s are 10, I 2s are -10i, I into 5i, I minus plus 1 into minus I into 5i square, and this I square become -1. So 25 minus into minus plus 25. So फाइनल जो आंसर मिलेगा हमें वो 10 -10 plus 5, that is -5i minus 5 into -1, that is plus 5a बन जाएगा अपॉन 50. सो रियल पार्ट की एडिशन कीजिए. 10 plus 5 15 minus 5i अपॉन 50. सेपरेट कर दीजिए. सो इट बिकम 15 अपॉन 50 minus 5 अपॉन 50i. सो इट बिकम 5 3s are 5 10s are minus 5 1s are 5 10s are. So a is equal to 3/10 or b become what? -1/10 here. So similarly we can solve so many numerical on the basis of complex number. Okay, next problem यहाँ पे दिया है 2 plus square root of -3 upon 4 plus square root of -3. तो दोस्तों यहाँ पे i तो नहीं है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं क्या? तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Here square root of -3, square root of -3 is not possible. So इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो इसके फैक्टर अगर कंसीडर किए तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 into -1 इसको कंसीडर कर सकते हैं. इसे सेपरेट किया जाए तो 3 into square root of -1, and we know very well square root of -1 is the value of I. तो यहाँ पे square root of -1 की जगह हम I वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो इट बिकम √3i. ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन ये बिकम 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 की वैल्यू √3i आ गई है हमारी. सो इट बिकम √3i अपॉन 4 प्लस √3i.
तो दोस्तों आ गया n कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों में डिवीजन है, मीन्स अभी हमने स्टडी किया, यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन देना पड़ेगा। जैसे ही डिवीजन आएगा वैसे रैशनलाइजेशन। सो इट बिकम 2 प्लस √3i अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट लीजिए डिनोमिनेटर का, इट बिकम 4 माइनस √3i अपॉन 4 माइनस √3i। सो दिस कैन बी सॉल्व बाय 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i प्लस √3 से मल्टीप्लाई कीजिए अभी, सो √3i इंटू ब्रैकेट 4 माइनस √3i अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर माइनस √3i होल स्क्वायर। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सिंप्लीफाई कैसे करना है, 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू √3 2 √3i, हियर √3 इंटू 4 4 √3i और √3 इंटू √3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस √3 इंटू √3 इट बिकम 3 और i इंटू आई स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 4 स्क्वायर इज 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा और आई स्क्वायर इज व्हाट -1, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें। सो फाइनली इट बिकम 8। अभी दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए √3 है, यहाँ पे +4 -2 4 - 2 इज 2, सो पॉजिटिव 2 √3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ओके। -3 इंटू आई स्क्वायर इज -1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन 16 -3 इंटू आई स्क्वायर इज -1, सो इट बिकम 8 प्लस 2 √3i माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 3 19, सो फाइनली 8 प्लस 3 11 प्लस 2 √3i अपॉन 19, so it become 11 upon 19 plus 2 √3 upon 19r. So here we can write down a is what 11 upon 19, b is 2 √3 upon 19. So दोस्तों इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जस्ट ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे डिवीजन दी है या मल्टीप्लीकेशन दिया है या स्केलर मल्टीप्लीकेशन दिया है, whatever is given is given in the problem, we can solve that problem on the base of complex number by using algebra of complex number. Thank you.